इतने प्रातःकालीन सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहाँ पर आगमन के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आप लोगों के बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को सम्मान और सशक्तिकरण देकर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता और कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आगे आबादी को केंद्र में रख करके उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चित कालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुई हर घर शौचालय की योजना हो या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो या फिर 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना या फिर इन्हीं सभी कृषि क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान के उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था पुख्ता कर दी है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिला होनी चाहिए भर्ती की और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई, 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर कार्य करने की चूक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी, कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत के अंदर भारत को एशियन गेम्स किसी भी
उनके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार अब तक उन्हें उपलब्ध करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है नए सत्र में 15,000 की राशि 25,000 रुपए बढ़ेगी। 25,000 रुपए के बजट की व्यवस्था कर दी गई है। 17 लाख बेटियां भी लाभान्वित हैं। आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें हम इस योजना से लाभान्वित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके सामने है। आपने देखा होगा, बेटी की शादी के लिए किसी भी अभिभावक को पहले कर्ज लेना होता था। आज कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। अब तो बेटी की पढ़ाई से लेकर के उसकी नौकरी की व्यवस्था तक, उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से लेकर के उन्हें शादी ब्याह के योग्य बेटी हो गई तो मुख्यमंत्री उनका इंतजार कर रही है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया जा चुका है, जिसमें राज्य शासन उन्हें 51,000 रुपए की राशि देती है। निराश्रित महिला पेंशन में 29 लाख से अधिक महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज भाइयों बहनों, मैं आज इसी अभियान को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा और संसद में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है, इसके लिए उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने और आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे प्रसन्नता है, अभी मैंने एग्जीबिशन देखा यहाँ पे, महिला लाभार्थी